हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी के पार्ट 6 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम इसका चैप्टर समझ चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा सही होगा उस पर उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, सभी सूख गए हैं। आ नंबर पर तालाब, बा नंबर पर झील, सा नंबर पर सागर और दा नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो क्या सूख गए हैं बच्चों? तालाब। ठीक है, तो जो तालाब है वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आ नंबर के आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। अगला दिया हुआ है प्रश्न, ख नंबर पर, वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जरूरत अनुभव कर रहा था। तो नंबर 1 शाखाओं, नंबर 2 जड़ों, नंबर 3 पत्तियों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो वृक्ष था वो अपनी जड़ों की ज़रूरत अनुभव कर रहा था। तो जो हमने शाखाएं पे लगाया है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, गलती से लग गया है। आपको किस पे लगाना है? जड़ों के आगे। ठीक है, जो जड़ बा नंबर का ऑप्शन है वो सही होगा, उसके आगे आप राइट का निशान लगा देना। ठीक है, आगे दिया हुआ है गा नंबर का प्रश्न, इधर दिनों से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए हैं। आ नंबर पर 3, ब नंबर पर 4, सा नंबर पर 5, द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो कितने दिनों से सूर्य देवता के दर्शन नहीं हुए थे? 4 दिनों से। तो जो बी नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निकट की घास। जो पहला खाली स्थान है बच्चों उसमें हम क्या भर देंगे? घास। निकट की घास कुम्हला रही थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है ख नंबर पर, मेरा शरीर गर्म तवे की तरह जल रहा है। ठीक है, तो दूसरे खाली स्थान में क्या लिख देंगे? जल। ग नंबर पर दिया हुआ है, इतनी भयंकर सर्दी सभी उगता गए थे। तो ये तीसरे नंबर का खालिस्तान है, उसमें क्या भर देंगे? भयंकर। घ नंबर पर दिया हुआ है, वृक्ष अपनी जड़ों में पानी की आवश्यकता महसूस कर रहा था। ठीक है, तो जो घ नंबर का खालिस्तान है उसमें क्या भर देंगे हम? पानी। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर का प्रश्न, सही के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में घास कुम्हला जाती है। तो ये सही है बच्चों, इसके आगे हम वर्षा ऋतु में घास कुम्हला जाती है। तो वर्षा ऋतु में घास नहीं कुम्हलाती है। ठीक है बच्चों, कौन सी ऋतु में कुम्हला जाती है? ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, गर्मियों के दिनों में। तो इसके आगे हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। वर्षा ऋतु में तो जो घास है वो खिल जाती है। ठीक है। ख नंबर पर दिया हुआ है, सर्दियों में पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं। तो बच्चों ये गलत है, सर्दियों में तो पत्ते क्या गिरने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके आगे भी हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ग नंबर पर दिया हुआ है, वृक्ष के आसपास पानी भर गया, कीचड़ भी हो गया। तो ये सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। घ नंबर पर दिया हुआ है, धूप ही इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। तो ये भी सही है बच्चों, इसके आगे भी हम सही का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसके लिए हम अगले पेज पर जाएंगे। पहला प्रश्न है, वृक्ष के पूछने पर गर्मी ने क्या उत्तर दिया? ठीक है, इसका उत्तर होगा बच्चों, वृक्ष के पूछने पर गर्मी ने कहा, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है, इसलिए बरसात को खोजने जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, वृक्ष ने पूछा था गर्मी से कि आप कहाँ जा रही हो। तो उसने उत्तर दिया था कि वृक्ष के पूछने पर गर्मी ने कहा, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है, इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। अगला प्रश्न है, वर्षा ने वृक्ष के पूछने पर क्या उत्तर दिया? वर्षा ने वृक्ष के पूछने पर कहा, वृक्ष भाई देखो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने को भी रास्ता नहीं है, मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन को खोज
सर्दी बहन की खोज करने के लिए। ठीक है, तो वर्षा ने क्या बोला है कि वर्षा ने वृक्ष के पूछने पर बोला कि वृक्ष भाई चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गई है, ठीक है, चलने को भी रास्ता नहीं है, तो मैं जाती हूँ सर्दी बहन को खोज करने। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सर्दी ने वृक्ष से क्या कहा? सर्दी ने वृक्ष से कहा, वृक्ष भाई मेरे सभी अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं, मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ, चिलचिलाती धूप ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। अंत में वृक्ष क्या कहने लगा? अंत में वृक्ष ने कहा, सर्दी बहन तुम ठीक कहती हो, तुम तीनों गर्मी, सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है। तो अंत में वृक्ष ने क्या कहा बच्चों? अंत में वृक्ष ने कहा, सर्दी बहन तुम ठीक कहती हो, तुम तीनों गर्मी, सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है। ठीक है बच्चों, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर थे, वो कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं हम व्याकरण बोध। यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, रेखा खींचकर सही मिलान कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमको जोड़ियाँ मिलानी है। उसे कोई अपनी ओर आता दिखा, ठीक है, तो इसको हम मिला देंगे, अपनी ओर आता दिखा। यूं कहाँ भागी जा रही हो, ठीक है, तो इसको क्या किससे मिलाएंगे? भागी जा रही हो। यूं कहाँ भागी जा रही हो। सभी तालाब सूख गए हैं, ठीक है, तो इसको मिलाएंगे, सभी तालाब सूख गए हैं। आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। जो शब्द लिखे हुए हैं उनके जो जैसे समान अर्थ वाले शब्द लिखना है। तो पहला शब्द है वृक्ष। वृक्ष का समान अर्थ वाला कौन सा हो जाएगा? पेड़। ठीक है, पेड़ और वृक्ष एक ही बात होती है। ख नंबर पर है निकट। निकट मीन्स होता है पास, ठीक है, तो इसका भी क्या समान अर्थ निकल रहा है। पानी, पानी को हम जल भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इसका जो समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? जल। आगे घ नंबर पर दिया हुआ है अनुभव। अनुभव का समान अर्थ वाला शब्द क्या हो जाएगा? महसूस। ठीक है, आगे दिया हुआ है शब्द बोध। शुद्ध करके लिखिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला शब्द है सर्दी, ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है बच्चों वो गलत लिखा हुआ है। सर्दी कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से, सा दा पे बड़ी की मात्रा और आधा रा। खा नंबर पर दिया हुआ है तालाब। तालाब गलत लिख के दिया हुआ है बच्चों। तालाब कैसे लिखते हैं? बड़ा ता, बड़ा ला और बा, ठीक है, तालाब। गा नंबर पर दिया हुआ है झांके। झांके नहीं होता है बच्चों, झोंके होता है, ठीक है, तो झोंके किस प्रकार से लिखते हैं? झापे, झापे ओ की मात्रा और कापे ए की मात्रा, ठीक है, झोंके। अगला दिया हुआ है धूप। धूप को कैसे लिखते हैं बच्चों? धूप, धापे बड़ा ऊ की मात्रा और पा, धूप, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।